की जय। इस प्रकार कथा सुनाते हुए हरिश्चंद्र जैसे ही उन्होंने चिता निर्माण कर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए चिता में प्रवेश करना चाहा, उसी समय तत्काल पितामह ब्रह्मा इंद्रादि सभी देवगण धर्मदेव को आगे कर वहां उपस्थित हो गए। देवगणों ने राजा हरिश्चंद्र की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि आप अपनी भार्या और पुत्र को साथ में लेकर के स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। तत्पश्चात चिता के मध्य भाग में रोहित पर अपमृत का नाश करने वाली अमृतमयी वृष्टि होने लगी तथा विपुल पुष्पों की वर्षा एवं दुंदुभियों की तेज ध्वनि होने लगी। मृत पुत्र रोहित जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अयोध्या वासियों को छोड़कर अकेले स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेकर के ही जा सकता हूं। इंद्र की अनुमति मिलने पर पुत्र रोहित का राज तिलक कर राजा हरिश्चंद्र समस्त अयोध्या वासियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग को चले गए। भगवती शताक्षी और शाकंभरी के प्रागट्य की कथा सुनाते हैं कि प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। ब्रह्मा जी के वरदान से समस्त वेद मंत्र उसके पास आ गए और ब्राह्मणों को विस्मृत हो गए। वेद विहीन होने से स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया। इसलिए देवताओं को हब मिलना और पृथ्वी पर वर्षा होना दोनों बंद हो गए। चारों ओर अकाल पड़ गया। समस्त प्राणी असमय काल कवलित होने लगे। जगत की इस विषम स्थितियों को देख करके ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत पर जाकर के भगवती की स्तुति की और उनसे दुख दूर करने की प्रार्थना की। भगवती उनकी करुणा पूर्ण स्थिति देख करके द्रवित हो गई। उन्होंने शताक्षी रूप धारण किया। उनके शत नेत्रों से अविरल जलधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे धरती प्रलिप्त हो गई। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार की शाख